हेलो एंड व्हाट्सअप एनिमल वर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स प्रोविंग। तो डीमन स्लेयर फैंस, आज हम बात करने वाले हैं हाशिरास के बारे में। आखिर क्या होता है हाशिरा और अभी के टाइम में कितने हाशिरा हैं और वे कौन कौन हैं। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे पावरफुल 9 स्वॉर्ड्समैन या तलवारबाजों को हाशिरा कहते हैं। हाशिरा वर्ड का इंग्लिश मीनिंग बनता है द ग्रुप ऑफ 9 पिलर्स। शायद इसलिए हमें हाशिरास को पिलर्स भी कहते हैं। इन सब 9 स्वॉर्ड्समैन में जो स्वॉर्ड्समैन जिस ब्रीथिंग स्टाइल को यूज करता है वो उसी नाम से जाना जाता है। जैसे फ्लेम ब्रीथिंग का यूज करने वाला कहलाएगा फ्लेम हाशिरा, वाटर ब्रीथिंग का यूजर वाटर हाशिरा। देखो, एक हाशिरा की स्ट्रेंथ एक पूरे डीमन स्लेयर के ग्रुप के बराबर होती है। इवन ये लोग 12 किजुकी को भी कुछ नहीं समझते। हाशिरास अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपने से कमजोर आम लोगों की रक्षा करते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रात में डीमंस को मारकर लोगों की रक्षा करता है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर हैं कगाया ओबोयाशिकी, जैसे हम सब मास्टर भी कहते हैं। कगाया ओबोयाशिकी अपने आप में खुद एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आना चाहिए। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। कगाया ओबोयाशिकी इतना ज्यादा वेल हेल्दी नहीं रहता और उनके 4 बच्चे भी छोटे हैं, इसलिए उनके स्थान पर उनके द्वारा नियुक्त किए गए 9 हाशिरा डीमन स्लेयर कॉर्प्स को संभालते हैं। एक नॉर्मल डीमन स्लेयर को रैंक्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक हाशिरा बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, आपको एक साथ 50 डीमंस को मारना होगा। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप एक पिलर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको लगता है कि 50 डीमंस को मारने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ये आपको टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो आप एक 12 किजुकी में से किसी भी एक डीमन को मार सकते हैं। पर कंडीशन ये है, वो डीमन आपको अकेले मारना पड़ेगा बिना किसी के हेल्प के। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप एक हाशिरा बन सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हमारे अभी के हाशिरास के बारे में। तो नंबर 9 पर आती है इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो। शिनोबु सिस्टर है फॉर्मर फ्लावर हाशिरा कानाए कोचो की। शिनोबु यूज करती है ब्रेथ ऑफ द इंसेक्ट को। कोचो को हमने सीरीज में पहली बार माउंट नाटागोमो आर्क में देखा था। शिनोबु काफी ज्यादा शांत स्वभाव की है और इसमें कोई कहने वाली बात भी नहीं कि शिनोबु क्यूट भी है। सॉरी। तो नंबर 8 पर एक ऐसा हाशिरा आता है जो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। I don't believe this! असंभव! मजाक कर रहा हूँ यार, सारे हाशिरा दिल में बसते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। मैं बात कर रहा हूँ साउंड हाशिरा तेंजन उजुई एक 3 बीवी वाला। तुम्हें कैसे पता चला? तेंजन को डीमन स्लेयर सीजन 1 में पहली बार हाशिरा मीटिंग में देखा था। तेंजन दिखने में काफी ज्यादा सॉलिड है और सीजन 2 में तेंजन की सुंदरता पर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में दंगे भड़क गए थे। वो तो भला हो हमारे योगी जी का। डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में पहली बार हमने तेंजन को फाइट में देखा था, जहाँ तेंजन के साउंड ब्रीथिंग को देखकर इतने मजे नहीं आए जितने उसकी 3 बीवी को देखकर आ गए थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे यार क्या करूं, आखिर लॉर्ड जिराया का स्टूडेंट हो ना, तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तांजिरो, नेजुको, जेनिसु, इनोसुके और तेंजन प्लस उसकी 3 बीवियों ने मिलकर अपर मून 6 डाकी और ग्योटारो को खिलाफ फाइट की थी, जिसे देखकर मैंने एक ही बात बोली थी, बस सालों कौन सा माल फूक के एनिमेशन बनाए थे, मतलब गजब। हाँ पता है थोड़ा ज्यादा हो गया। फाइट के एंड तक तेंजन अपनी एक आंख और एक हाथ गवा बैठा था। नेक्स्ट हाशिरा जो होने वाली है उसके तो नाम में ही लव है। द वन एंड ओनली लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी। हाशिरा मीटिंग में जब सारे हाशिरा तांजिरो का विरोध कर रहे थे कि वो खुद एक डीमन स्लेयर होकर एक डीमन के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उस पॉइंट पर सिर्फ 2 ही पिलर थे जो तांजिरो को सपोर्ट कर रहे थे, ग्यू तोमियोका और मित्सुरी। मित्सुरी काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। स्टार्टिंग में मित्सुरी यूज करती थी फ्लेम ब्रीथिंग, पर आगे चलकर खुद की ब्रीथिंग टेक्निक लव ब्रीथिंग मित्सुरी ने फॉर्म कर ली। मित्सुरी को हम लड़ते हुए देखेंगे स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क में अपर मून 4 हानतांगू के अगेंस्ट एंड फाइनल फाइट है मुजान के अगेंस्ट। बाय द वे गाइज, आपने डीमन स्लेयर की मूवीज देखी है? मैं तो स्पेशल इस सीन के लिए गया था। बस कमेंट में बताना कौन कौन PVR गया था लव ब्रीथिंग ट्राई करने।
अगला पिलर एक ऐसा पिलर है जिसके बारे में अगर कोई कुछ बुरा बोल दे तो मैं उसका फ्लेम ब्रीथिंग से मुंह तोड़ भी सकता हूँ। सही समझे, हम सबके प्यारे फ्लेम हाशिरा क्यूज़ोरो रेनगोकू। मैं सही बता रहा हूँ, मैं रो भी सकता हूँ। रेनगोकू एक ऐसा हाशिरा था जो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बल पर खड़ा होकर एक हाशिरा बना। फॉर्मर फ्लेम हाशिरा शिंजोरो रेनगोकू, जो क्यूज़ोरो रेनगोकू के फादर भी हैं, शिंजोरो ने अपनी वाइफ और क्यूज़ोरो की माँ की डेथ के बाद डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दी और क्यूज़ोरो को भी कॉर्प्स ज्वाइन करने से मना कर दिया। पर रेनगोकू ने अपने दिल की सुनी। शिंजोरो ने क्यूज़ोरो को फ्लेम ब्रीथिंग के इतिहास से दूर रखा और कुछ भी नहीं सिखाया। क्यूज़ोरो ने खुद ही बुक्स पढ़ कर फ्लेम ब्रीथिंग सीखी। क्यूज़ोरो को एक मिशन मिलता है जहां उसे एक ऐसी ट्रेन की जांच पड़ताल करनी है जो इंसानों को खाती है। बाद में तांजीरो एंड टीम भी रेनगोकू को ज्वाइन करते हैं। बाद में पता चलता है कि पूरी ट्रेन एक डीमन कंट्रोल कर रहा है जो 12 किज़ुकी का मेंबर है, लोअर रैंक 1 एनमो। नेजुको ज़ेनित्सु ट्रेन के 2 डिब्बे संभालते हैं। तांजीरो इनोसुके डीमन का गला काटने के लिए जाते हैं। वहीं पर रेनगोकू अकेले ही ट्रेन के 5 डिब्बों को संभालते हैं। फाइट के बाद उसी जगह अपर रैंक 3 डीमन आकाजा आता है जो रेनगोकू को ऑफर करता है डीमन बनने के लिए, पर अपने रेनगोकू सान ने वहीं उसी के मुंह पर मना कर दिया था। फाइट होती है अपर रैंक 3 वर्सेस फ्लेम हाशिरा क्यूज़ोरो रेनगोकू के बीच में। उस फाइट में हम अपने फ्लेम हाशिरा क्यूज़ोरो रेनगोकू को खो देते हैं। मरते वक्त रेनगोकू चेहरे पर जो स्माइल थी उसका मेरे फ़ोन पर वॉलपेपर भी है। अगर आप इस वीडियो पर 50 लाइक्स कंप्लीट करते हैं तो मैं अपने हाथ पर रेनगोकू के लास्ट वर्ड कोकोरो मोयोसे का टैटू बनवाऊंगा। नंबर 5 पर जो हाशिरा आता है, पता नहीं वो कौन से नशे करता है, आप इसको डिप्रेस हाशिरा भी बोल सकते हैं। द वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका। सही बता रहा हूँ, अगर ग्यू नेजुको को पहली मुलाकात में ही मार देता तो ये सीरीज आगे बढ़ती ही नहीं, वहीं खत्म हो जाती। ग्यू ही पहला स्वॉर्डमैन था जो सीरीज में फर्स्ट एपिसोड में ही इंट्रोड्यूस हो गया था। ग्यू यूज करता है ब्रेथ ऑफ द वाटर को। इस बंदे ने लोअर मून 5 रुई को ऐसे काट दिया जैसे लड़कियों ने मेरा, I mean कटरीना ने भाईजान का। चलो छोड़ो। ग्यू ने नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए शिनोबू से भी फाइट की थी। नंबर 4 पर जो हाशिरा आता है, उसकी उम्र से उसको जज मत करना, उसकी एज तो सिर्फ 14 साल ही है, पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा ये बंदा केवल 2.5 महीने में ही एक हाशिरा बन गया था। यहाँ एग्जाम के बाद रिजल्ट ही 2.5 महीने में आता है, यहाँ लोग पिलर बन रहे हैं 2.5 महीने में। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि मुइचिरो तोकितो द मिस्ट हाशिरा बिलोंग करता है सुगुकुनी ब्लड लाइन से। सुगुकुनी जो लोग हैं ये लड़ाई के लिए वैसे ही फेमस हैं, जैसे योरिची सुगुकुनी और मिचिकात्सु सुगुकुनी। इन एक्शन मोड मुइचिरो को हम इसी सीजन में देखने वाले हैं। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मुइचिरो तोकितो वर्सेस अपर मून 5 ग्योको की फाइट देखने के लिए। 3rd पोजीशन पर आते हैं सरपेंट हाशिरा ओबानाई इगुरो और इगुरो का सांप कबारुमारू। कबारुमारू ओबानाई के साथ जब से है जब ओबानाई एक बच्चा था। बचपन में ओबानाई की जान फॉर्मर फ्लेम हाशिरा शिंजूरो रेनगोकू ने बचाई थी। अब इससे ज्यादा स्पॉइलर मैं नहीं देना चाहता। 2nd पोजीशन पर जो पिलर आता है उसको सीजन 1 में सब हिट करते थे, विंड हाशिरा सानेमी शिनाजुकावा। ये वही आदमी है जिसने लिटरली हमारी प्यारी नेजुको चान और नेजुको के सम्मान पर हाथ उठाया। सानेमी का एक भाई भी है, गेन्या शिनाजुकावा। गेन्या ने तांजीरो के साथ ही डीमन स्लेयर एंट्रेंस टेस्ट पास किया था। सानेमी की बैक स्टोरी भी काफी ज्यादा सैड है। बचपन में सानेमी और गेन्या अपने घर पर रात के समय सो रहे थे, तभी उन दोनों की माँ जो किसी वजह से डीमन बन गई है सानेमी पर हमला करती है। सानेमी अपने भाई और अपने आप को बचाने के लिए अपनी माँ को एक ट्रैप में पकड़ लेता है। जब सुबह होती है तब सानेमी की माँ जलकर मर जाती है। गेन्या ज़्यादा कुछ खास समझ नहीं पाता है, वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार सानेमी को समझने लगता है। इसी कारण दोनों भाइयों में काफ़ी ज़्यादा तकरार हो गई, पर सानेमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो पहाड़ के ऊपर दिन में ट्रैप बिछाता और रात को जो डीमन उन ट्रैप में फंसते उनको दिन में जलाकर मार डालता। सानेमी पूरा एक मॉन्स्टर बन चुका था। बाद में सानेमी डीमन स्लेयर बना और वहाँ हाशिरा रैंक तक अपनी मेहनत से पहुंचा। लास्ट एंड ओनली 1st पोजीशन पर आते हैं स्टोन ब्रीथिंग यूजर स्टोन हाशिरा ग्योमी हिमेजिमा। हिमेजिमा सान दिखने में काफ़ी ज़्यादा विशालकाय हैं, पर छोटी छोटी बातों को लेकर रोने लगते हैं। जोक्स अपार्ट, हिमेजिमा सान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हैं। इस बंदे के स्टाइल को देखकर खुद अपर रैंक 1 कोकोशिबो ने यह बात बोली थी कि 500 सालों में इतना ताकतवर स्वॉर्डमैन नहीं देखा। सीरियसली यह सांड जैसा आदमी अंधा है, जबकि हिमेजिमा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर है। अभी के समय के सभी पिलर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इनके अलावा कुछ फॉर्मर हाशिराज के बारे में भी हम जानते हैं, जैसे फॉर्मर थंडर पिलर जिगोरो कुवाइजिमा, फॉर्मर वाटर पिलर साको जिगोरो कोडाकी, फॉर्मर फ्लेम पिलर
शिंजोरू रेनगो को एटसेट्रा। इसी के साथ वीडियो एंड हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इटर्नल मांगे कुछ शारिंगान के एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट क्लिक कीजिए, रिनेगान के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए राइट क्लिक कीजिए। सायोनारा।